नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक मैथ। तो देखिए, आज मैं आपके लिए यूपी टेट प्रीवियस ईयर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आने वाले यूपी टेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से गुजारिश है कि थोड़ा है ना ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो देखिए ज़रा पहला क्वेश्चन आज का, देखिए क्या कह रहा है। 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो, इसमें से 35 घटाओ तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा। तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा। देखिए 50 का आधा 1/2 को विभाजित करो, 20 जोड़ो और इसमें से 35 घटाओ। 35 घटा दिया तो देखते हैं ज़रा। देखिए 250 को काटेंगे तो कितना आएगा 25। 25 प्लस के 20 माइनस 35, तो 25 और 20 ये हो गया 45। 45 माइनस के 35, तो ये आ जाएगा बराबर 10। तो यही होगा आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 तथा 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है। तो देखिए दो संख्याएं अपने पास से मान लेते हैं, माना कि x और y हैं, x और y हैं। देखो इनका अंतर यानी कि x माइनस वाई, इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है कितना 5, और इनका गुणनफल यानी कि x और y ये दे रखा है इसने 36, कितना दे रखा है 36। और कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। देखो व्युत्क्रम इनका 1/x माइनस 1/y आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, एक्स से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा वाई, वाई से एक्स वाई को काटेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है एक्स माइनस वाई की और यहाँ पे आया वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से आप माइनस ले लेंगे कॉमन और इसको लिख देंगे ऐसे एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। देखेंगे ज़रा, तो ये माइनस ऐसे रहने देंगे और एक्स माइनस वाई दे रखा हमें कितना 5, और एक्स वाई दे रखा हमारा 36, यानी कि 5/36 माइनस के 5/36, यही आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 5 धन रूढ़ संख्याओं का योगफल है। तो प्रथम कैसी 5 धन रूढ़ संख्याएं। तो देखिए पहली धन रूढ़ संख्या होती है 2, 3, 5, 7 और 11। देखिए रूढ़ संख्याएं उन्हें कहते हैं जो संख्याएं अपने आप से कटती हों और किसी नंबर से वे विभाजित ना होती हों, उन्हें हम रूढ़ संख्याएं कहते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे। देखिए पहली जो रूढ़ संख्या होती है वो एक नहीं होती बल्कि 2 होती है। ठीक है, 2, 3, 5, 7 और 11। अब इनका कह रहा है कि योगफल बताइए। तो 2 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस 11। 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 11, 17 और 11 होते हैं 28। कितनी हो गई ये 28। तो यही आपका आंसर होगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, कह रहा है कि रूढ़ संख्याएं वे होती हैं जो केवल अपने आप से कटती हैं। तो जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, 5, 7, 11, केवल 5 ही कह रहा है। तो शुरू की 5 रूढ़ संख्याएं और इनका योगफल कह रहा है, तो हमने योगफल कर दिया। 2 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस 7 प्लस 11, तो इक्वल टू कितना है 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई 2 अंकों की संख्या है तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 4 है तो वह संख्या है। अब देखो इसने क्या कहा कि उन अंकों का अंतर 4 है, तो अंकों का अंतर इसने कितना दे दिया 4। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखेंगे यहाँ पे 6 और 2, इसमें अंतर कितना है, यहाँ पे भी 4 है। 7 और 3 यहाँ पे भी 4 है। 8 और 4 इन दोनों अंकों का अंतर भी 4 है।
5 में से 1 गया 4, यहाँ पे भी 4 आता है। तो देखिए ये कंडीशन जो बाद वाली की ये तो सेटिस्फाई करता है। अब ऊपर वाली कंडीशन देखते हैं। ऊपर वाली कंडीशन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है और उसका अपोजिट यानी कि उसके जो अंक हैं उनका स्थान परिवर्तन करने पे जो संख्या बन रही है उन दोनों का योगफल 110 आना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। इसका अगर क्रम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 26। अगर 26 को ऐड करेंगे 62 में तो 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो ये बैठ रहा है 88। तो ये तो हुआ गलत। तो पहला ऑप्शन तो हुआ गलत। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं 73। देखिए 73 का उल्टा होता है 73 और इसके अगर क्रम बदल देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 37। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 11। देखो इन दोनों का योगफल कितना बैठ रहा है 110 और 7 और 3 इन दोनों अंकों का डिफरेंस भी कितना बैठ रहा है 4। तो देखो अंतर कह रहा है 4 और योग कह रहा है 110। तो देखो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हैं, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए क्या कह रहा है। किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्याएं नहीं आ सकती। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। देखो ये कह रहा है कि अगर जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं हम उनका अगर वर्ग करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जो कि वर्ग करने पर नहीं आती। तो ध्यान से देखेंगे। अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो आता है 1, 2 का वर्ग करते हैं तो आता है कितना 4, 3 का वर्ग करते हैं तो 3 3 9, 4 का वर्ग करते हैं तो ये आता है 16, 5 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 25, 6 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा कितना 36, 7 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा कितना 49, 8 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आएगा 64, 9 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आएगा 81 और 10 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा हमारा 100। तो देखिए 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 फिर से रिपीट हुआ, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकती है। तो अब ऐसे कौन से नंबर है जो नहीं आ सकते। तो ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखो 1 आ सकता है, एक तो 2 नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, 4 आया, 5 भी आया, 6 भी आया, 7। देखो 7 कहीं पे भी नहीं दिख रहा तो 7 नहीं आ सकता, एक 7 नहीं आएगा। और देखो एक 8, 8 भी कहीं नहीं दिख रहा। तो देखो ये 4 नंबर ऐसे हैं जो कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी नहीं आएंगे। तो ये कौन कौन से 2, 3, 7 और 8, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,09,04,988 को अंकों में लिखो। तो इसे कैसे करना है, अंकों में लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम पीछे से लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब कह रहा है 88, 88। तो देखो क्या कह रहा है 5 करोड़, 5 करोड़। अब देखो 88 क्या है यहाँ पे 88, तो पहले तो लिखेंगे 988। ये कितना है 988। तो यहाँ पे 88 इकाई दहाई दोनों पूरी हो रही है 900। ये सैकड़े का स्थान भी पूरा हो रहा है 4,000। अब देखो 4,000 तो पूरा हो रहा है 4,000 पर, लेकिन 10,000 का अंक खाली है तो यहाँ पे लगाएंगे 0। ये है 9 लाख, तो ये भी पूरा हो रहा है 9 लाख। अब यहाँ पे 10 लाख वाला खाली है तो यहाँ पे 0। 5 करोड़, करोड़ वाला भी पूरा हो रहा है। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 5 करोड़, ये कितना हुआ 5 करोड़ 9,04,988। तो ये आपका सही आंसर होगा। तो हमने क्या करा, सारी डिजिट लिख ली और जो भी स्थान नहीं दिया हुआ था उसकी जगह हमने 0 लगा ली। जैसे कि यहाँ पे 10, यहाँ पे देखो जैसे कि 10,000 का खाली था और 10 लाख वाला खाली था, तो हमने इन दोनों की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया 0 लगा दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 और 13 के बीच में परिमेय संख्याएं होंगी। तो देखो ध्यान से समझेंगे, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखो 7 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? अनंत। 5 ये भी गलत है, 0 गलत है, इनमें से कोई ये भी गलत है। कैसे? देखो 6 के बाद देखो 7 से आगे 8, 9, 10, 11, 12 ये सब इनके बीच में आती हैं। अगर मैं लिखने लगूँ इस तरीके से कि 7/10, तो देखो 7/10 भी इसके बीच में ही आएगा, है ना। अगर लिखने लगे 7.1 तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? 71/10, तो ये भी इन दोनों के बीच में आएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अनंत संख्याएं हो सकती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होंगी जो कि 3 और 13 के बीच में हो सकती हैं। तो आंसर वो हमारा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो 3 संख्याएं रूट के अंदर दे रखी हैं और ऐसा क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में कल भी कराया था। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसे हम पीछे से सोल्व करते हैं। कहाँ से सोल्व करते हैं? पीछे से। अब देखो रूट के अंदर दे रखा है 10,000। कितना दे रखा है? 10,000। तो हमें पता है कि जब रूट के अंदर रूट से अगर संख्या को बाहर निकालना होता है तो केवल रूट में से वही संख्या बाहर आती है जिसका हम जोड़ा बना सकते हैं। तो देखिए 10,000 है, तो 10,000 को हम 100 गुना 100 लिख सकते हैं। तो इसमें एक जोड़ा बन जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 100 बाहर। तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें? 100 प्लस ये 44 दिया हुआ है तो ये 44 लिख देंगे। तो ये हुआ 44। तो 100 और 44 कितना हो गया? 144। और 144 होता है 12 का वर्गमूल। तो इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 12। या आप 44 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 144 को 12 गुना 12। तो एक जोड़ा बाहर आया तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें? 12। तो यहाँ तक सोल्व करने के बाद हमें क्या मिला? 12। अब आगे कितना बचा हुआ? 4। तो 4 प्लस के 12, तो 12 4 कितना हो गया? √16। और 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 4। तो इसमें से भी एक बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ गया आपका फाइनली 4। तो आंसर कितना हुआ? 4। तो आंसर कितना आ गया? 4। तो एक बार फिर से देखेंगे कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो हम पीछे से इसे सोल्व करेंगे। और देखिए 10,000 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आएगा, इसके 2 जोड़े बनेंगे, एक और एक 2। तो यहाँ से 100 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 100 का स्क्वायर है। तो 100 बाहर आया। 100 अगले वाले रूट में 44 है, तो 44 और 100 144। 144 का वर्गमूल होता है 12, तो ये 12 लिखा हमने। और आगे एक और दे रखा है 4, तो 12 और 4 हो गए 16। 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4। और इन 4 का हमें पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वहाँ पे 2 का पेयर बनता है और एक पेयर बाहर आ जाता है। तो इनमें से आंसर कितना हुआ? 4। तो फाइनली आंसर कितना हुआ? 4। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है। यदि 15 मेज़ों की लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए। तो क्या पूछ रहा है? हानि प्रतिशत। तो देखो 15 मेज़ों की लागत मूल्य यानी कि 15 मूल्यों का क्रय मूल्य, 15 मेज़ों का सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं लागत मूल्य या क्रय मूल्य, ये बराबर है किसके? 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के यानी कि एसपी के। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस के। किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस के। सीपी बटे एसपी, एसपी को नीचे ले आएंगे इसके, तो ये हो जाएगा 20/15। कितना हो गया ये? 20/15। देखो ये ऐसे होता है इंटरचेंज। अगर हम एसपी को इधर लेके आते हैं तो ये वाला उठ के इधर जाता है, ये इंटरचेंज होते हैं। एक इधर से इधर जाता है तो दूसरे इधर से इधर जाता है। तो देखो ये हुआ 20/15 यानी कि सीपी कितना है? 20 और एसपी कितना है? 15। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी और वो 15 रुपये में बेच दी। तो देखिए आप भी बता सकते हैं कि अगर कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी जा रही है और 15 में बेची जा रही है तो यहाँ पे हमें हानि हुई। और हानि कितने की हुई? 5 रुपये की। कितने की हुई? 5 रुपये की हमें हानि होगी।
₹5 की क्या हुई हमें यहाँ पे हानि। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि हानि और लाभ कभी भी अगर प्रतिशत में निकालते हैं तो वो हमेशा सीपी पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? सीपी पर। तो यहाँ से हम लिखेंगे लॉस प्रतिशत बराबर, देखो 5 का लॉस हुआ, कितने पर हुआ? सीपी। सीपी कितना? 20। कितना है? 20 गुना करेंगे 100 की, और प्रतिशत के लिए गुना कितने करते हैं? 100 की। तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, यानी कि 25%। तो हानि कितनी होगी हमें? 25% आंसर। तो हानि कितनी हुई? 25%। तो एक बार ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखो क्या कह रहा है कि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। यानी कि 15 का कॉस्ट प्राइस 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे रखा, सेलिंग प्राइस को इसके नीचे लिया है, यानी कि सीपी बटे एसपी। तो देखो मैंने अभी बताया कि ये इंटरचेंज होते हैं। अगर एक इधर से इधर जाता है बराबर से, तो दूसरा बराबर से इधर जाता है। तो सीपी बटे एसपी 20 के बटे में आएगा कितना? 15। तो 20 बटे 15। तो देखो कॉस्ट प्राइस यानी किसी वस्तु की लागत मूल्य कितनी है? 20, और उसकी सेलिंग प्राइस कितना है? 15। यानी कि कोई वस्तु या एक मेज 20 रुपये की लागत मूल्य आ रही है और बिक कितने की रही है? 15 रुपये की। तो कितने रुपये का घाटा हो रहा है? 5 रुपये का। 5 रुपये का घाटा हुआ। और जब भी लॉस या हानि होती है तो हमें सीपी पे निकालना होता है, उससे परसेंटेज। अगर हम प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है तो वो हमेशा सीपी पर निकालते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। 5 रुपये की हानि हुई, कितने पर? 20 रुपये पर, क्रय मूल्य पर। तो 5 की हानि 20 पे, और प्रतिशत में हानि बतानी है तो इसलिए गुना 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, यानी कि 25% का हमें लॉस हुआ। 25% क्या हुआ? लॉस। तो आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वो कमेंट में बताएं। और मेरा आप सभी से एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करूं। धन्यवाद।